बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ खुर्द अली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट सामने एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट देखें, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव होता है मुसलसल आने वाले, सम का मतलब होता है मजमुआ। इंटीजर जो हैं वो सही अदाद हैं, इनको सम करें तो 42 आता है। इंटीजर्स आपने फाइंड करने हैं। जी स्टूडेंट्स, आप लेट कर लें, फर्ज किया फर्स्ट इंटीजर ये आप x रख लें, सेकंड इंटीजर x+1 रख लें, थर्ड इंटीजर x+2 रख लें। देखें, उसने कहा था कंसेक्यूटिव, लगातार आने वाले। अगर पहला x है तो आपको पता अगला नंबर जो है उसमें एक ऐड करने से आता है। उसके बाद इसलिए मैंने एक ऐड कर दिया, उससे अगला नंबर एक और ऐड कर दिया। इस तरह से ये कंसेक्यूटिव इंटीजर बन गए। कंडीशन क्या है, इन सब को जमा करें तीनों को तो जवाब आता है 42। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इसको जमा कर लें, x+1 x+2 कितना, सम कितना है, मजमुआ 42। अब x कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 3x और 2 और 1 3 आ जाएगा 42। 3x = 42, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। जब हम माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा, तो x आ जाएगा 39/3। जब डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x = 13, आगे लिखेंगे हैंस, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे पास, फर्स्ट डिजिट फर्स्ट इंटीजर ये x है 13, सेकंड इंटीजर x+1, 13 में 1 ऐड कर दें 14, थर्ड इंटीजर x में 2 ऐड कर दें, x 13 है, इसमें 2 ऐड कर दें 15। अब हमने देखना है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, क्योंकि जब हमने एग्जाम में जाना है तो आंसर हमें अवेलेबल नहीं होंगे, जैसे बुक के होते हैं लास्ट पे। हमने क्या करना है, हमारा सवाल यहाँ पे मुकम्मल तो हो गया है, करना क्या है, ये कंडीशन देखनी है कि ये कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है या नहीं। देखें, इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन यानी कि तस्दीक करते हैं अपने जवाब की। 3 इंटीजर जो मालूम किए हैं, 13, दूसरा 14, तीसरा 15, इनको जमा करने से क्या आंसर आना चाहिए, 42। करें जमा जी इसको, 3 और 4 7, 7 और 5 12, एक हासिल आ जाएगा, 1 2 3 4। ये देखें, जो हमने तीनों इंटीजर मालूम किए हैं उनका जो सम है मजमूआ है 42 आ गया, लिहाजा हमारा सवाल क्या होगा, ठीक होगा। अब उर्दू मीडियम आपने क्या करना है, फर्स्ट इंटीजर की जगह क्या लिख लेना है, पहला सही अदद, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा सही अदद, यहाँ पे लिखेंगे तीसरा सही अदद, यहाँ पे लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक, दी गई शर्त के मुताबिक। उसके बाद यहाँ पे पहला सही अदद, दूसरा सही अदद, तीसरा सही अदद। अब हम स्टूडेंट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, बुक खोले, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। बुक पे एक डायग्राम दी गई है, राइट एंगल ट्राइंगल, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, वाइट बोर्ड पे भी बनाई हुई है। वाइट बोर्ड पे देखिए उसका नाम रखा हुआ है ABC। ए पे जो एंगल है वो 90 का एंगल है, उसी वजह से हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। ए और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, लिखा भी हुआ बोर्ड पे, √3 + √5 सेंटीमीटर में है। अब आते हैं स्टेटमेंट की तरफ। द डायग्राम शोज, जो दिखाई गई नजर आ रही है आपको, ये जाहिर करती है किसको, राइट एंगल ट्राइंगल ABC को, इन विच लेंथ ऑफ AC जो है ये है √3 + √5 सेंटीमीटर,
ये मैंने आपको पहले भी बताया। आगे पढ़ते हैं। दी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया दिया हुआ है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा। तो मैंने लिखा भी हुआ व्हाइट बोर्ड पे, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 7 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा हुआ है। और उर्दू मीडियम कायमत और जाविया मुसल्लस का एरिया लिखा हुआ है। आगे आए किताब पे दोबारा। फाइंड दी लेंथ AB, लेंथ AB मालूम करनी है। इन दी फॉर्म, किस फॉर्म में? ये फॉर्म आगे बताया है A इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस B इंटू स्क्वायर रूट 5 और 7 सेंटीमीटर। ए और बी के बारे में बताया कि ये इंटीजर्स हैं, यानी कि प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, AC आपके पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। इस सारी का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। और आपने मालूम करना है AB मालूम करना है। और AB किस फॉर्म में होना चाहिए? इस फॉर्म में होना चाहिए। A इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस B इंटू स्क्वायर, ये अभी आपके सामने करेंगे सॉल्यूशन। Solution as we know that area of triangle ये होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब ये वाली चीज जो है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। बेस को कायदा कहते हैं, परपेंडिकुलर को अमूद कहते हैं। तो फार्मूला लिखा, कायमत जाविया मुसल्लस का एरिया बराबर है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब अमूद। अब देखें हमें एरिया दिया हुआ है, ये ली कितना, ये है एरिया। कायदा यानी कि बेस, ये कितना वैसे ऐसे लिख दें अगर तो आप परेशान ना हो जाइए। AC कितना है? ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 7 सेंटीमीटर। और आगे AB हमने मालूम करना है। जी स्टूडेंट्स, 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ओवर में ये सारी चीज स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 7 सेंटीमीटर और इधर AB रह गया। अब ध्यान कीजिएगा बेटो, AB इज इक्वल टू सेंटीमीटर, एक कट गया, एक रह गया। ठीक है, आगे ये आ गया आपके पास 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 7 आगे सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट जैसे हमने पहले भी किया है 1.2 में, ओवर में जो जब स्क्वायर रूट वाली चीज आती है तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं। तो ये हम दोबारा से रैशनलाइज कर रहे हैं। ये देखिएगा 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर में स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। बच्चों ये चीज जो है ये हमने पहले पढ़ा, इसे मखरज कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, इसको हमें रैशनलाइज करना है, मतलब ये है कि इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे। इसका कॉन्जुगेट आप देखिएगा, इसका कॉन्जुगेट सेंटर वाली अलामत यही की है, कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई किया और कॉन्जुगेट पर ही डिवाइड कर दिया। इसी तरह लिखेंगे इसको। आगे यहाँ पे पहले नंबर पे आप देखें 1 है, तो 1 को ना आगे ये पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आगे दूसरे नंबर पे प्लस 15 है स्क्वायर रूट के साथ, इसको भी आगे पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर। ओवर में आप देखें ये A प्लस बी और A माइनस बी है, A प्लस बी
और a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1.2 में भी हमने ये चीज पढ़ी थी। तो ये आ जाएगा फार्मूले के मुताबिक स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, ये कट जाएंगे, आपको पता स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ये आ गया हमारे पास बच्चों 2। उसी तरह रहेगा, 1 को मल्टीप्लाई करें तो रकम चेंज नहीं होगी, जजर 3 आ जाएगा माइनस जजर 5 आ जाएगा। आगे जमा। अब ये देखो जरा ध्यान से, ये जजर मैंने लगा दिया है, दोनों रकमें जजर वाली हैं, जजर 15 और जजर 3, दोनों पे इकट्ठा जजर मैंने लगा दिया। 15 3 बार 45 कर दिया। आगे चलें जी, इसका इसके साथ दोनों के ऊपर जजर इकट्ठा लगा लेंगे, 15 5 बार 75 कर देंगे। 7 सेंटीमीटर चल रहा है, 3 की जगह 3, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5। और आपको पता है कि ये हम कर रहे हैं ए बी कर रहे हैं, यहां भी आप ए बी लगा सकते हैं, आगे भी लगाएंगे। ये देखिएगा आप 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, 45 को आपको पता 9 ज़रा 5 45 होता है, आपने भी ऐसे सिंप्लीफिकेशन करनी है। 75 जो है 25 3 बार 75 होता है, 7 आगे सेंटीमीटर लिख रहे हैं और 7 यहाँ पे -2 लिखा है, क्योंकि -5 और जमा 3 हल करें, 5 में से 3 निकाले, 2 बड़ी रकम के साथ माइनस आते, जवाब में माइनस, ये काट लिया, 1 आ गया। अब ये -1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 1 माइनस ही लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। बच्चों इसको जरा देखें, 9 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हल करेंगे 3 आ जाएगा, 5 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, 25 के ऊपर स्क्वायर रूट है 5 आ जाएगा, 3 के ऊपर स्क्वायर रूट उसी तरह लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, सारी अलामतें देखिए बदल गई, जहां पे मनफी थी वहां पे जमा थी, अब जमा है मनफी आ गया, यहाँ भी जमा है तो चेंज हो गई मनफी आ गया, ये आप देखें। उसके बाद अब मैं तरतीब लगा रहा हूँ, तरतीब कैसे लगानी है, ये देखें इस फॉर्म में लिखना हमने, पहले जजर 3 वाली रकम हो और बाद में जजर 5 वाली रकम हो। तो ये देखें, फिर मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, 5 जजर 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, अब ये वाली लिख लो जजर 5 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5, ये वाली दोनों लिख ली। आगे सेंटीमीटर आ जाएगा, इन दो पे थोड़ा सा फोकस करें, यहाँ पे भी 1 है, इस पे भी फोकस करते हैं, यहाँ पे भी 1 है। इन दोनों में से मेरे बच्चों जजर 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे जजर 3 कॉमन तो पीछे 5 बच गया, माइनस की जगह -1 आ जाएगा, आगे जजर 3 कॉमन। आगे बच्चों जजर 5 कॉमन निकाला हुआ है, यहाँ पे 1 आ जाएगा और आगे -3 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे 5 में से 1 माइनस किया, 4 आगे जजर 3 है, जमा की जगह पे जमा, -3 में से जमा 1 निकाले, -2, 7 जजर 5 है, 7 सेंटीमीटर। इसका नाम पता चले तो ऐसे कर ले, 3 में से 1 निकाला, 2 बड़ी रकम के साथ माइनस है तो जवाब माइनस आ गया। अब आगे इसको 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, ये हमारा जो है ना ए बी आ गया। तो आप देख लें बच्चों, ए बी इसी फॉर्म में आया। ये फॉर्म क्या है, पहले नंबर पे ए है, ए कोई भी इंटीजर होगा, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। आगे जजर 3 वाली रकम आ गई। आगे बी कोई इंटीजर है, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, और आगे जजर 5 वाली रकम आ गई, यानी कि जो उसने हमें रिक्वायर दिया था ना वो हमने हल कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप देखें हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई मैंने शो की है और चौड़ाई शो की है, लेंथ और विड्थ, और ये जो अंदर होता है ये इसका एरिया होता है। तो कुछ चीजें मैंने लिखी हुई हैं, लंबाई लेंथ ये उसने दे दी है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर, चौड़ाई विड्थ ये ही दी है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। मुस्ततील का एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है, इस शक्ल में मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स हम सभी लोग बुक से ना स्टेटमेंट पढ़ेंगे, चलें बुक खोलें। क्वेश्चन नंबर 3, रेक्टेंगल हैज साइड्स, एक रेक्टेंगल जो है वो साइड्स रखती है, ऑफ लेंथ जिसकी लंबाई है 2 इंटू स्क्वायर रूट 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। ये उसकी दो साइडें दी गई हैं, तो पहली लंबाई मैंने ले लिया और दूसरी चौड़ाई ले लिया। आगे कहता है कि एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है उसको एक्सप्रेस करना है, मालूम करना है, जाहिर करना है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट 2 वेयर ए बी आर इंटीजर, जबकि ए और यानी कि इस फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है कि पहले नंबर पे सिंपल नंबर हो और दूसरे नंबर पे जो है वो स्क्वायर रूट 2 वाला हो। अब हम इसका एरिया मालूम करेंगे।
जी स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे एज वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आ जाएगा आपके पास लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। उर्दू मीडियम, मुस्ततील का एरिया बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई। आगे सिंप्लीफिकेशन कॉमन हो गई। लेंथ कितनी है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 7 मीटर मल्टीप्लाइड बाय चौड़ाई कितनी है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 7 मीटर। जी स्टूडेंट्स तवज्जो कीजिएगा, सबसे पहला काम जो करना है मैंने या ये जुमला देखें आप, इसका पहले नंबर पे 2 है, 2 को ये सारे से मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। आगे स्क्वायर रूट 18 है, इसको भी सारे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये स्क्वायर मीटर बेटे कैसे आया, 1 मीटर पहली रकम के साथ है और 1 मीटर दूसरी रकम के साथ है, मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर मीटर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 द 10 2 4 द 8 7 बेटे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और आगे 5 इंटू स्क्वायर रूट, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने स्क्वायर रूट वाली बाद में लिखी, ये आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 18 ओवर स्क्वायर रूट 2 7 स्क्वायर मीटर। आई होप आपको इसकी समझ आ गई। 2 5 बार 10, माइनस की जगह माइनस, 2 4 बार 8, बटे में जदर 2 है, आगे जमा की जगह पे जमा है, जदर 18 को 5 से जरब देंगे तो इस शक्ल में लिखा जाएगा, माइनस की जगह माइनस है, जदर 18 को 4 से जरब देंगे तो इस शक्ल में लिखा जाएगा। मीटर और मीटर मिलके स्क्वायर मीटर, ये हमने पहले बता दिया। अब तो जो करना बेटे, ये आपके पास आ गया 10 माइनस 8 स्क्वायर रूट 2, जैसे हम 1.2 में करते ना रैशनलाइज करते थे, इसको भी करने लगा हूं स्क्वायर रूट 2 और फिर स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट 2 पे डिवाइड कर दिया, प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 18 माइनस 4, ये स्क्वायर रूट 9। मेरा दिल कर रहा है यहाँ भी ना मैं ऐसे ही कर लूँ जैसे आगे करने लगा था, स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2। देखो बेटे इसको जब हम इकट्ठा करेंगे ना, दोनों के ऊपर इकट्ठा जदर लिख देंगे 9 2 बार 18 आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का तरीका ये भी, माइनस 4 स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 और ओवर में स्क्वायर रूट 2 7 स्क्वायर मीटर है। जी स्टूडेंट्स 10 माइनस 8 इंटू स्क्वायर रूट 2 बटे में स्क्वायर रूट 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा। ये 3 का 9 का जदर 3 होता है और आगे स्क्वायर रूट 2 माइनस ये कट गया 4 इंटू स्क्वायर रूट 9 7 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो क्या रह गया 10 माइनस 8 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर में 2, ओवर में 2 ही आना ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 2 रह गया। आगे प्लस 15 7 स्क्वायर रूट 2, 15 कैसे आ गया 5 3 बार 15, आगे माइनस 4 और आगे 3 कैसे आया क्योंकि 9 का जदर या स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है। जी बेटे आ गया 2 4 द 8 10 आ जाएगा, 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 आ जाएगा, 4 3 बार 12। अब देखें हमारा टारगेट क्या है, टारगेट में ये है कि जदर वाली रकम दूसरे नंबर पे है और जदर के बगैर जो है वो पहले नंबर पे है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 10 लिख दिया, जदर के बगैर एक रकम है माइनस 12 और आगे मैं जानबूझकर पहले 15 प्लस वाला लिख रहा हूँ और बाद में माइनस वाला लिख रहा हूँ। इन दोनों को हल करें माइनस 2 कैसे, माइनस 12 प्लस 10, 12 माइनस 10 2, बड़ी रकम के साथ माइनस आ जाएगा। आगे बच्चों इन दोनों में से आप स्क्वायर रूट 2 राइट साइड पे कॉमन निकाल लें, तो ये स्क्वायर रूट 2 कॉमन तो पीछे 15 रह गया, स्क्वायर रूट 2 कॉमन तो पीछे 4 रह गया, क्या आ गया माइनस 2 प्लस 15 माइनस 4 ये 11 होता है, 7 स्क्वायर रूट 7 ये स्क्वायर मीटर। यहाँ पे क्या लिखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और मुस्ततील का एरिया लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल
जी स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको इसकी अच्छी से समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे ना दो नंबर फर्ज कर लिए। लेट लेट का मतलब होता है फर्ज किया। फर्स्ट नंबर, पहला आदद जो है वो ए फर्ज कर लिया, सेकंड नंबर जो है ये बी फर्ज कर लिया। अब हम ना स्टेटमेंट पढ़ेंगे मिलके। खोलें किताब जरा, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर मालूम करने हैं, दो आधार मालूम करने हैं। तो बेटे वो जो दो आधार मालूम करने हैं ना, मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना आपने कि वो क्या लिखा हुआ है। आगे दो कंडीशनें दी हुई हैं। हुज सम इज 68, हुज सम इज 68, यानी कि इन दोनों नंबरों को जमा करें तो 68 आएगा। एंड डिफरेंस इज 22, और इन दोनों को माइनस करें, तफरीक करें तो कितना आएगा 22। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक, शर्त क्या है, दोनों नंबरों को जमा करें, दोनों का जो सम है वो 68 आएगा, और दोनों को माइनस करें तो 22 आएगा। अब स्टूडेंट्स, हमने ए भी मालूम करना, बी भी, बहुत आसान सा काम है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे डायरेक्ट बाय एडिंग, ऐसे 1 एंड 2 लिख लें, 1 एंड 2 वी गेट, उर्दू मीडियम, मसावत नंबर 1 और 2 को जमा करने से। जमा करने का बहुत आसान तरीका बेटे, ये पहले नंबर पे जो रकम है उसको पहले नंबर वाली रकम को पहले नंबर वाली रकम में जमा करेंगे। देखो ए को ए में जमा किया तो 2a आ गया, जमा बी और माइनस बी कट गया, खत्म हो गया, और आगे बराबर की जगह बराबर 68, और इसको जमा किया तो ये आ जाएगा आपके पास 90। ओके, 8 और 2 10, 6 और 2 8 और 1 9। यहां से ए मालूम कर लेंगे 90/2, तो ये आ जाएगा 245 बार 90 होता है। इसको पुट कर लें, 1 में कर लें, 2 में, जिसमें आप इजी है। मुसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, 1 में दर्ज करें, ए की जगह पे 45 आ जाएगा ये वाले, जमा बी की जगह पे बी आएगा, 68 की जगह पे 68, ये आ गया आपके पास बेटे 68 है ना, तो ये 45 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस करें, 8 में से 5 निकालें 3, 6 में से निकाल लें 2, 4, तो कितना आ जाएगा 2। अब देखें, पहला नंबर ए आ गया और दूसरा नंबर बी आ गया। आगे लिखेंगे हैंस पास, इंग्लिश मीडियम लिख रहा हूं, उर्दू खुद लिखिएगा। फर्स्ट नंबर ये आ गया बेटे 45, सेकंड नंबर ये आ गया 23। देखना कि हमारा क्वेश्चन जो है ये ठीक है या गलत है। एक नंबर हमारे पास 45 आया है और एक नंबर आया है 23। दो कंडीशनें हैं वो करके देख लें, अगर दो कंडीशनें पूरी हो जाएंगी ना तो हमारा सवाल ठीक होगा। पहली कंडीशन है कि इनको जमा करें, तो ये जमा किया तो बेटे ये 68 आता है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन है इसको माइनस करें, माइनस करें तो बेटे 5 में से ये माइनस कर लें जरा, 45 में से 23 निकालें 22 ही आता है, ठीक है। 5 में से 3 निकाला 2, 4 में से 2 निकाला 2, तो ये दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई, यानी कि हमें आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही हम कर जाएंगे। ये दिलचस्पी के लिए था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ भी दो नंबर ही मालूम करने हैं, एक का नाम मैंने ए रख लिया है और दूसरे का नाम बी रख लिया है। यहाँ भी कंडीशन वही, दो कंडीशनें दी हैं। पहली कंडीशन में ये है, इन दोनों को जमा करेंगे तो 8 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, ए और बी को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक,
अब कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो लिखा होगा हुज सम इज 8, दोनों का मजमुआ 8 है और दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का फर्क जो है वो 2 है। ये स्टेटमेंट में बेटे दिया हुआ है। अब जैसे देखें यहाँ पे ये चीज और वो चीज सेम हो गई, इधर भी जमा किया था उधर भी जमा कर लेते हैं, उधर एक नए तरीके से जमा करके बताता हूं। एडिंग 1 and 2 सावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से, ये देखें जमा करने का बेटे एक ये भी तरीका है, एक ए और एक ए 2a प्लस माइनस बी कट गया, 8 और 2 10, ए बराबर 10/2, 2 इधर आगे तकसीम हो गया, 2 5 बार 10, ए बराबर 5। इसको आप 1 में पुट कर लें, 2 में, जो 1 में कर लो, जिसमें मर्जी कर लो। मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, तो 1 में करेंगे ए, ये है एक, ए की जगह क्या आ जाएगा 5, बी की जगह बी, 8 की जगह 8, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 निकाले 3। ये देखो मेरे बेटे ए 5 आ गया और बी कितना आ गया 3। आगे लिखेंगे हैंस पास फर्स्ट नंबर, उर्दू मीडियम आप लिखना पहला अदद। फर्स्ट नंबर कितना है 5, सेकंड नंबर कितना है, सेकंड नंबर है 3। अब हमने देखना कि हमारा सवाल ठीक है या नहीं। 2 कंडीशनें जो थी ना वो देख ली यहाँ पे। पहली कंडीशन क्या थी, दोनों को जमा करें तो 8 आए, तो ये देखें पहला नंबर ए 5 है और बी कितना 3, इनको जमा करें तो 8, पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन थी दोनों को माइनस करें तो 2 आए, दूसरी कंडीशन चेक कर लें, 5 और 3 को माइनस करें तो 2 आया, ये देखें 2 आ गया, दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। इस तरह से आपने जब भी पेपर में जाना तो ये वेरिफिकेशन करके देख लेना आपने, ताकि आप तसल्ली से सेटिस्फाई हो के घर